अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है चॉकलेट सिरप या चॉकलेट सॉस, जो कि आप लोग बाज़ारों से लेते हैं और बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। आज आप सीखेंगे और आज के बाद से घर पे बनाइएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है और कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी आई है। अगर आपको ये चॉकलेट सॉस मेरा अच्छा लगे और पसंद आए इसकी रेसिपी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए अब देखते हैं रेसिपी किस तरह से ये चॉकलेट सॉस मैंने बनाया है। बहुत ही आसान है, चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी वीवर्स, तो हम चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हमने ये लिया है 5 टेबल स्पून कोको पाउडर, 5 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमें इसमें चाहिए होगा 1 कप मिल्क और एज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द परफेक्ट कंसिस्टेंसी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते हैं। सारा डाल, ये हो गया 1 कप मिल्क। इसको हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना रह जाए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत परफेक्ट चॉकलेट सॉस बनेगा। ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बाज़ार के कॉस्टली चॉकलेट सॉस से आपकी जान बच जाएगी, लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बनाएं घर में और इस्तेमाल करें। चाहें तो इसमें चॉकलेट भी शामिल कर लें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ब्रेड स्प्रेड बना के खाते हैं, तो आप इसमें चॉकलेट इस्तेमाल कर लें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसलिए डाली ही नहीं। आप इसमें चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, वरना अगर आप टॉपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, केक, पेस्ट्री, ब्राउनीज़ या फिर कपकेक्स के लिए, तो यही काफ़ी है, कोको पाउडर ही काफ़ी है। लेकिन चॉकलेट डालेंगे आप उस स्टेज पर जब ये गर्म होगा और आप फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि अगर आप अच्छी चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ौरन ही मेल्ट हो जाती है। आप डेयरी मिल्क इस्तेमाल कर लें। चलिए जनाब, ये हो गया है। अब मैं इसको एक पैन में डालूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर, और हम इसको फिर पकाएंगे जब तक ये हमारे रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी पे नहीं आ जाता। इसको पकाएंगे। ये देखें, मैंने इसको पैन में जो है वो डाल लिया है। अब मैं इसको मुसलसल चलाती रहूँगी स्पैचुला से, और बिल्कुल फ्लेम मैंने लो करी है। इसको कंटिन्यूस चलाना है, वरना इसके ऊपर क्रीम वगैरह ना जमे। एक लेवल में एक स्मूथ हमारे पास जो है वो बैटर तैयार है। बहुत लो फ्लेम है। अभी देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत पतला है ये भी। जैसे जैसे पकेगा ये गाढ़ा होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया।
1 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया। थोड़ा थोड़ा थिक होना ये शुरू हो गया, देखो स्पैचुला में रुक रहा है ये। अभी हम इसको नहीं उतारेंगे, अभी हमें इसको और पकाना है। ये देखिए व्यूअर्स, जब रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी इतना थिक हो गई थी तो मैंने इसको चूल्हे पर से उतार लिया था और ये देखें ये इस तरह से हो गया है। अब ये स्टे कर रहा है स्पून के ऊपर। इसको इतना ही थिक होना चाहिए ताकि ये आपके कप केक्स वगैरह के ऊपर स्टे कर सके। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।